हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटीआर 9 की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं टेबल नंबर 4। जैसे ही हम जीएसटीआर 9 ओपन करते हैं और फर्स्ट हमारा टेबल आता है टेबल नंबर 4, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स, इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, और एडवांसेस का मतलब होता है कि सर आपने कोई एडवांस लिया हुआ है, एडवांस पर जब आपको कोई टैक्स पे करने की नीड है, वो सब कुछ आपको टेबल नंबर 4 में आपको दिखाना होगा। हम टेबल नंबर 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम यहां पर आपकी कुछ समरी रहती है। जैसे जब भी हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं, जीएसटीआर 9 को हमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से हमको रिकंसाइल करना होता है। तो हमको जीएसटीआर 1 डाउनलोड करना होता है, जीएसटीआर 3B डाउनलोड करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहां पर आपको सब कुछ दे रखा है, डाउनलोड जीएसटीआर 1। अब जैसे ही हम डाउनलोड जीएसटीआर 1 पर क्लिक करते हैं, हमारा जीएसटीआर 1 यहां पर डाउनलोड हो जाता है। अगर हम उसको यहां पे ओपन करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है जीएसटीआर 1 फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहां पर आपका जीएसटीआर 1 में डिटेल्स आ जाती है सर 2,24,48,197 इंटीग्रेटेड सेल टैक्स और स्टेट टैक्स। ये जो अमाउंट है ना, ये आपने जीएसटीआर 1 जो फाइल किया होगा आईएफएफ के थ्रू, अगर आप फाइल कर रहे हैं तो जो भी क्वार्टर होगा उसके फर्स्ट 2 मंथ आप B2B के सब डिटेल्स वहां पर फिल करते होंगे, और जब आप लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर का अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 1, तो जहां पर आप लास्ट मंथ का B2B और तीनों मंथ का B2C की डिटेल्स आप वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो अप्रैल, मई, जून और अप्रैल से लेके 31 मार्च में आपने जो भी जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर जो शो की है B2B की, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये है सर आपका पूरा जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 पूरे साल का है। यहाँ पर टोटल इनवॉइसेस रिकॉर्ड आपको यहाँ पर 57 दिख रहे हैं, और ये है पूरा आपका टर्नओवर है। इसी तरह से आप जीएसटीआर 3B को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा जीएसटीआर 3B डाउनलोड हो गया, और उसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर आपको ये दिख रहा है। जैसे जीएसटीआर 3B की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीएसटीआर 3B आउटवर्ड सप्लाई सर आपका 2,54 लाख। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो 2,24,48,197। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है अमाउंट में, यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। टैक्स का जो अमाउंट है वो 15,51,000 है और 1423। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट डिफरेंस क्यों है, यहाँ पर B2C भी है, वो हमें आगे देखना है, डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। चलिए अब हम मूव करते हैं सर टेबल नंबर 4 पे। जैसे ही हम टेबल नंबर 4 पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ये ऑप्शंस नजर आता है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज पेबल, जिस पर आपको टैक्स पे करना है। द फील्ड वेयर द सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यू विल बी मोडिफाइड बाय मोर देन 20% शैल बी हाईलाइटेड, रेडी द रेफरेंस एंड अटेंशन। सर यहां पर ये जो डिटेल्स आती है ना, ये जो डिटेल्स आती है ये आपके जीएसटीआर 1 से आती है। ठीक है, यहां पर ये जो डिटेल्स आ रही है आपकी, ये आपके जीएसटीआर 1 से आ रही है, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है आपके जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में अगर आपने सही सही डिटेल्स फिल की होगी, जीएसटीआर 1 जो भी आपने एप्रोप्रिएट मंथ का जो भी आपने फिल किया या क्वार्टरली जो भी आपने रिटर्न फाइल किया होगा, उसमें अगर आपने सही सही तरह से डिटेल फिल होगी, वो करेक्ट डिटेल्स आपके जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल नंबर 4 में आ जाएगी। तो सबसे पहला जो यहां पर ऑप्शन है ये है सर, हाँ, तो यहां पर ये डिटेल्स जो है यहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन है आपको एडिट करने का। लेकिन अगर 20% से ज्यादा का अगर वेरिएशन आता है, आपने जो डिटेल फिल की और पोर्टल के हिसाब से जो डिटेल आ रही है उसमें 20% से ज्यादा का अगर वेरिएशन आता है तो वो रेड में लिख के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये अमाउंट लिख लेते हैं, ये अमाउंट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर तो ये देखिए साइड में ये कॉर्नर में आपका रेड लिख के आ गया, क्योंकि ये अमाउंट सर हमारा था भी नहीं इसलिए नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप इस पर कुछ भी करेंगे तो वहां पर क्या होगा सर, रेड में आ जाएगा। सबसे पहला जो कॉलम होता है टेबल नंबर 4 का, जो फर्स्ट नंबर का जो टेबल है, कॉलम है, उसको बोलते हैं सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C।
आपने पूरे मंथ में बी टू सी की जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड की होगी, जो भी सेल्स आपने बी टू सी किया होगा, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में आपने फाइल किया होगा किसी भी 4 क्वार्टर में, और अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो मंथली में आपने जो भी बी टू सी की जो सेल्स दिखाई है वो सेल्स आपके यहां पर आती है टैक्सेबल वैल्यू में। यहां पर आपको सीजीएसटी है और ये आपका एसजीएसटी है। सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, बी टू बी की जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स आपके यहां पर आती है। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा है बी टू सी अनरजिस्टर्ड, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड शेल बी डिक्लेयर हियर। The will include supplies made to unregistered person consumer through e-commerce operator if any। अगर आप e-commerce operator के थ्रू भी अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देनी है। डिटेल्स आर टू बी डिक्लेयर नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट इश्यूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब सर यहां पर ये जो फिगर आता है टैक्सेबल वैल्यू में, यहां पर ये जो फिगर आता है ना, ये फिगर है सर अगर आपका क्रेडिट नोट है, अगर आपका क्रेडिट नोट है तो नेट क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने के बाद का फिगर है यहाँ पे, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में आपका सेल्स हुआ सर 1 लाख रुपया और आपने 10,000 रुपीज का सेल्स रिटर्न कर दिया, तो यहां पर आपका जो नेट सेल्स आएगा वो 90,000 रुपीज आएगा। तो ये जो अमाउंट है वो नेट सेल्स है आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जो भी आपका होगा वो सेट ऑफ करने के बाद में है। टेबल 5, टेबल 7 along with respective many table 9, table 10 of form GSTR 1 may be used to filing of these details। The table shall outward supply reported in GSTR 1। जब भी आप GSTR 1 फाइल करते हैं उसमें अगर आपका कुछ अमेंडमेंट होता है GSTR 9 और GSTR 10 में, जहां पर हम बात करते हैं B2C अमेंडमेंट, अगर वहां पर भी अगर आप कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो वो भी सब कुछ सेट ऑफ होके आपके यहां वाले कॉलर में नजर आ जाता है। ठीक है सर, तो ये था क्या था सर आपका फर्स्ट वाला जो रो है कॉलम है, इसको हम बोलते हैं B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। सेकंड आता है सर आपका B2B यानी कि आप भी रजिस्टर्ड, सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल्स आपके यहां पर आती है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन व्हिच टैक्स हैज बीन पेड शैल बी डिक्लेयर। This will also include supply made through e-commerce operator but shall not include supplies on which tax is paid by the recipient on reverse charge basis। यहां पर सर क्या दिखाया है, दिस विल इंक्लूड सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपने कोई भी गुड सप्लाई किया है तो वो आपके B2B में आएगा, लेकिन शेल नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आपने सर ऐसी कुछ सप्लाई की है, आपने कुछ ऐसी कुछ सप्लाई की है जो सामने वाले को यानी कि जो रिसिपेंट है उसको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, वो फिगर आपके यहां पर नहीं आ रहा है, वो फिगर आपके यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स आर टू मेंशन सेपरेटली। टेबल 4A ऑफ GSTR 1 में बी यूज्ड टू फाइंडिंग दिस डिटेल्स। क्रेडिट और डेबिट नोट्स की डिटेल्स जो GSTR 1 के अंदर जाती है वो वहां पर अप्रोप्रिएट अलग से सेपरेटली जाती है, और यहां पर सब कुछ जो होता है वो नेट फिगर यहां पर आपका आता है। सेक्शन सी जो कॉलम है ये बोलता है सर जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जीरो रेटेड सप्लाई अगर आप करते हो, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड शैल बी डिक्लेयर हियर। 6A फॉर्म GSTR 1 में बी यूज्ड टू फाइलिंग ऑफ दिस डिटेल्स। जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं जिसमें 6A कॉलम होता है जहां पर आपको एक्सपोर्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है एक्सेप्ट सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर वो डिटेल्स अगर आपकी है तो वो डिटेल्स आपके यहां पर आएगी सर सी वाले कॉलम में। डी जो कॉलम ये बताता है सर सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने SEZ को कोई भी गुड सप्लाई की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो पर्संस आते हैं उनको अगर आपने सप्लाई की है तो वो डिटेल्स आपको यहां पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब आपने GSTR 1 फाइल किया होगा वहां पर आपने डिटेल्स प्रोवाइड की होगी, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर आपने सेल्स किया होगा वो डिटेल्स आपकी यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो डिटेल्स कौन सी यहां पर आनी है। ई कॉलम होता है सर डीम्ड एक्सपोर्ट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई विच आर इन नेचर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड शैल बी डिक्लेयर हियर। टेबल 6C फ्रॉम GSTR 1 में बी यूज्ड टू फाइल दिस डिटेल। 6C में अगर आप जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं वो डिटेल्स आपकी यहां पे आती है। चलिए F कॉलम होता है एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड, नॉट कवर अंडर A to E अबव। A to E अबव। अब से ये जो कॉलम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है।
ये जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। जब हम टेबल नंबर 4 में जब एडजस्टमेंट को हम कवर करेंगे उस समय ये वाला जो एफ नंबर का जो कॉलम है ये आपके वहां पर काम आएगा, वो हम बाद में वहां पर डिस्कस करेंगे। जी बोलता है सर इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर आपने कोई भी ऐसी सप्लाई रिसीव की जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, वो फिगर आपका यहां पर आता है 1,21,242 है। यहां पर आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटीएम, ये सब कुछ आपके जीएसटीआर 1 से आता है। जीएसटीआर 1 अगर आपने एक्यूरेट फाइल किया हुआ है तो यहां पर जो डिटेल्स है वो सब कुछ आपकी आ जाती है। अब बात करते हैं G1, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग अमेंडमेंट इफ एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। अब यहां पर ये जो डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड की जाती है ना, ये रिपोर्ट्स पे डिटेल प्रोवाइड की जाती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो या फिर गुड सप्लाई कर रहे हो तो इस वाले कॉलम में आपको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। यहां पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको यहां पर डिटेल्स फाइल करनी है। सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू जो भी पर्सन गुड्स का सप्लाई करता है वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो यहां पर डिटेल्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर की जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जिस जिस पर्सन के थ्रू आपने गुड्स की सप्लाई की, ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो पर्सन आपके साथ में एंगेज है उनके थ्रू किसी और को आप सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहां पर आप जाता है सर आपका सब टोटल A to G1, यानी कि टोटल आपका अमाउंट आपको यहां पे शो हो जाता है। यहां पर आपको अमाउंट जो शो हो रहा है सर वो हो रहा है 2,49 लाख। अब हमारा यहां पर अगर हम जीएसटीआर 1 की अगर बात करें तो जीएसटीआर 1 के अंदर हमारा जो अमाउंट है वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई नॉट डेबिट ऑन रजिस्टर्ड पर्संस B2C 29,81,000। देखते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है। ₹2,54,30,178 और यहाँ पे फिगर कितना आ रहा है सर 2,49,84,925। अब इसके बारे में हमको देखना होगा, ये जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो एडजस्टमेंट हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं। अब बात करते हैं सर क्रेडिट नॉट इश्यूड। अब प्रीवियस लेक्चर के हमने देखा था कि सर ऑप्शनल अगर आपके पास में जो कॉलम है वो ये है टेबल नंबर 4 के, क्रेडिट नॉट इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड B2E अबव। सर अगर आपने ऊपर जो भी सेल्स दिखाया उसके अलावा अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट दिया है जिसके ऊपर जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो वो फिगर आपको यहां पे एंटर करना है। हालांकि ऊपर जो भी फिगर आ रहे हैं आपको वो सभी नेट फिगर है जिसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और अमेंडमेंट पूरी जो इफेक्ट है वो डालने के बाद के अमाउंट आपको वहां पर शो हो रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पे आपको कुछ भी IJKL ये 4 जो कॉलम है इसमें इन कॉलम्स में आपको इंटर कर कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी फिगर इंटर करने की नीड आपको नहीं है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये क्या है सर क्रेडिट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये है सर आपके टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आपके जीएसटीआर 1 से हो जाती है। आपको तो यहां पर सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ रिकंसाइल करना होता है। क्या करना होता है सर, रिकंसाइल करना होता है। अब यहां पर सर टेबल नंबर 4 कॉलम नंबर 4 हमने देखा था एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 4 A to E अबव। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीएसटीआर 9 के कॉलम नंबर 4 में टेबल नंबर 4 में अगर कोई भी एडजस्टमेंट है वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो आज के लेक्चर्स में हमने देखा टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 के अंदर कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आपके जीएसटीआर 1 से आती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एडजस्टमेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।